प्रश्न 94 है। भारत के संविधान की उद्देशिका ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस उत्तर को समझने के लिए हमें दो मुख्य बातों को समझना होगा। क्या उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? शुरुआत में बेरुबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में कोर्ट ने अपना फैसला बदला और कहा कि हाँ, उद्देशिका प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग पार्ट है। फिर इसका विधिक प्रभाव लीगल इफेक्ट क्या है? विधिक प्रभाव का मतलब है कि क्या आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में कोई केस जीत सकते हैं? जवाब है हाँ। प्रस्तावना अपने आप में कोई शक्ति या अधिकार नहीं देती, लेकिन यदि संविधान का कोई अनुच्छेद आर्टिकल समझने में कठिन हो या उसके दो अर्थ निकल रहे हों तो जज प्रस्तावना की मदद लेते हैं यह समझने के लिए कि संविधान बनाने वालों की असली मंशा क्या थी। विकल्प को देखते हैं। जैसे ए था, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, यह आधा सही है। यह हिस्सा तो सही है कि यह भाग है, लेकिन यह कहना कि इसका कोई प्रभाव नहीं है गलत है। इसका प्रभाव व्याख्या करने में होता है, अतः कथन ए गलत है। फिर है बी, संविधान का भाग नहीं है, यह पूरी तरह गलत है। 1973 के बाद से प्रस्तावना संविधान का हिस्सा मानी जाती है। फिर है ऑप्शन सी, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, यह भी गलत है। अन्य भाग जैसे मौलिक अधिकार सीधे तौर पर लागू किए जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना को स्वतंत्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता, अतः ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यह सही है। यह सबसे सटीक है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना की अपनी कोई स्वतंत्र कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन जब इसे संविधान के अन्य अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संविधान एक किताब है और प्रस्तावना उसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। आप सिर्फ परिचय पढ़कर पूरी कहानी का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहानी में कहीं उलझन हो तो आप परिचय पढ़कर समझ सकते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता था। अतः भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।